हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परफेक्ट कॉन्सेप्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज हम देखेंगे सिंपल इंटरेस्ट के दूसरे टाइप के वीडियो, जिसमें हम बताएंगे परसेंट थे सिंपल इंटरेस्ट में दर कैसे निकाला जाता है। दोस्तों, ऐसे दर तो निकालने का बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन 2 या 3 तरीक़ा से हम देखेंगे दर निकालने के लिए मेथड। सबसे पहले तो दर बराबर फॉर्मूला होता है, जैसे एसआई बराबर साधारण ब्याज बराबर। साधारण ब्याज क्या है, कैसे निकाला जाता है, मिश्रधन कैसे निकाला जाता है, मूलधन कैसे निकाला जाता है, ब्याज कैसे निकलता है, सब टाइप 1 में बतला दिया गया है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आज हम देखेंगे दर निकालने के लिए। सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज बराबर सूत्र होता है प्रिंसिपल गुने आर गुने टी। प्रिंसिपल मीन्स होता है मूलधन, आर मीन्स रेट और टाइम मीन्स समय, बटा में 100 होता है। यहाँ से दर बराबर फॉर्मूला निकाल सकते हैं, या इसको भी पुट कर सकते, इसमें भी प्रिंसिपल, टाइम और साधारण ब्याज का मान बैठाकर दर निकाल सकते हैं। चाहे हम फॉर्मूला डायरेक्ट बना लेंगे, इससे बनाएंगे तो आर बराबर लिखेंगे तो एस आई गुना 100, इधर भाग में तो इधर आएगा, गुना में हो जाएगा, अब बटा में पी और पी गुना टी हो जाएगा। ये है दर बराबर फॉर्मूला। लेकिन हम देखेंगे रेशियो मेथड से भी। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन, जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल है 500 और टाइम है 2 वर्ष, 500 रुपया और टाइम है 2 वर्ष, और हो गया। और साधारण ब्याज एसआई मान लेते हैं कि 100 है, तो इसका रेट क्या होगा। तो इसका रेट निकालने के सबसे पहले फॉर्मूला पर बैठाएंगे। तो फॉर्मूला पर बैठा कर देखते हैं, तो रेट बराबर होता है एसआई कितना है 100 गुना, और फॉर्मूला में कि 100 है, बटा में पी कितना है, प्रिंसिपल है 500, और गुना में और टाइम कितना है 2 वर्ष। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में भी 500, और 2 से कटेगा, रेट आ गया 10%। ये हो गया फॉर्मूला से। अब देखेंगे रेशियो मेथड से, जिसमें जैसे बतलाए थे प्रिंसिपल एक होता है, एक इंटरेस्ट होता है और एक अमाउंट होता है, मतलब मिश्रधन। इस मिश्रधन का कुछ काम तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख दिए हैं। जैसे देखेंगे प्रिंसिपल है 500, इंटरेस्ट कितना आया 100 का। देखिए, मेन समझने वाला बात यही है, 500 का कितना परसेंट 100 है, 500 का कितना परसेंट 100 है। तो निकालेंगे 100 बटा 500, और गुना में 100% में चेंज करने के लिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, ये 20 बार में कट जाएगा, 20% है। देखिए 20% के दर से 500 का 2 साल में 100 रुपया आया। 2 साल में 2 साल का परसेंट है, तो 1 साल का क्या हो जाएगा दर। 2 साल का दर कितना हो गया, 2 साल का एक बार में दर आया 20%। इसमें टाइम भी है और रेट भी है। अब इसमें अगर टाइम से अगर डिवाइड कर देंगे तो केवल रेट निकल जाएगा। तो रेट बराबर 20 बटा 2 करेंगे, कितना गया 10%। इसको ऐसे भी कर सकते हैं ना, तो ऐसे भी कर सकते हैं 2 साल का। देखिए, ये 2 साल का ब्याज है 100 रुपया। 2 साल का ब्याज कितना है 100 रुपया। हम अगर 1 साल के निकालें तो 1 साल के 50 रुपया हो जाएगा रेट। देखिए 2 साल का दिया हुआ है 100 रुपया इंटरेस्ट, लेकिन हम 1 साल के जब निकालेंगे तो 50 रुपया हो जाएगा। 50 रुपया किस पे, 500 पर क्या परसेंट है, 500 का क्या परसेंट है 50 रुपया। तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कट जाएगा 10 बार में। या तो आप ऐसे करिए, न तो ऐसे करिए, या आप फॉर्मूला वाला मेथड से बनाइए, सब आसान है। ऐसे ज़्यादा फोकस करना है फॉर्मूला वाला मेथड पे। देखते हैं इस पे आधारित प्रश्न। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए, ये दर पर आधारित प्रश्न है। इसमें क्या है, 4500 रुपये की धनराशि पर 5 साल
5 साल का पाँच आधार पर 5 साल का 1800 रुपया का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। रेट ज्ञात करने के लिए दे रहे हैं। देखिए यहाँ प्रिंसिपल कितना है, मूलधन है 4500, मूलधन है 4500 रुपया, टाइम है 5 साल, और ब्याज एसआई कितना दिया है 1800 रुपया। इसे फॉर्मूला पर बैठा सकते हैं। रेट वाला फॉर्मूला होता है तो एसआई इंटू 100 बटा पी इंटू आर। देखिए पी इंटू टी होता है, एसआई कितना है 1800 और 100 फॉर्मूला में के, और पी कितना है प्रिंसिपल है 4500 और गुना में टाइम कितना है 5 साल। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, और 45 से काटेंगे कै बार में, तो 45 चौका 180, तो 40 बार में कटेगा। फिर 5 से इसको काटेंगे कै बार में, 8 बार में, मतलब रेट कितना आ गया 8%। ये तो फॉर्मूला वाला हो गया। अब देखेंगे रेशियो मेथड से। देखिए प्रिंसिपल कितना है 4500, इंटरेस्ट कितना आया 1800, कै वर्ष का है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितने वर्ष का है 5 वर्ष का है, 5 वर्ष का इंटरेस्ट है, कितना है 1800। या देखिए 5 वर्ष का इंटरेस्ट 1800 है, तो 1 वर्ष का कितना होगा, तो इसमें 5 से भाग देंगे, तो 1800 में 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 5 पंचती 15 और कितना हो गया 15 और 3 तो 36, 360 आया। 360 1 वर्ष का आया। 1 वर्ष का कितना आया 360। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि 360 45% का 4500 का कितना परसेंट है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 8%। या तो ऐसे करिए न तो डायरेक्ट निकालेंगे कि 1800 4500 का कितना परसेंट है। 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, इससे कटेगा ये 40 बार में। देखिए कितना परसेंट है 40% है। लेकिन ये 5 साल का 1800 है, तो 5 साल इसमें दर और समय दोनों गुना किया हुआ है, तो इसमें अगर समय से भाग दे देंगे तो खाली दर बचेगा। तो दर बराबर क्या हो जाएगा 40/5, तो रेट कितना आ जाएगा 8%। देखिए अगला क्वेश्चन अब क्लियर एकदम समझ में आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें है 5000 की धनराशि 12 साल में 8000 रुपया हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए क्या दिया है, प्रिंसिपल दिया है 5000 और टाइम कितना दिया है 12 साल, और अमाउंट दिया है कितना 8000 रुपया। तो देखिए यहाँ सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट 300 हो जाएगा। 300 कैसे होगा, 3000 कैसे होगा। देखिए अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और ब्याज को जोड़ के आता है। अमाउंट बराबर फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट ब्याज। तो अमाउंट दिया है 8000 और प्रिंसिपल दिया है 5000, तो साधारण ब्याज कितना जाएगा 3000। अब देखिए रेट बराबर फॉर्मूला लगाएंगे, तो 3000 इंटू 100 बटा प्रिंसिपल कितना है 5000 और गुना में समय कितना है 12। देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 से काटेंगे इसको तो 60 बार में कटेगा। तो आर बराबर क्या हो जाएगा 60/12, क्या हो जाएगा आर बराबर 5%। कितना आ गया 5%। अब देखते हैं इसको रेशियो मेथड से। देखिए प्रिंसिपल
इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना दिया है 5000, और अमाउंट कितना है, अमाउंट 8000 है, तो इंटरेस्ट कितना आया 3000। देखिए यहाँ 12 साल का इंटरेस्ट कितना है 3000, मैंने जो ब्याज लगा 5000 पर जो ब्याज लगा वो 3000 है। 12 साल में 5000 पर 12 साल में ब्याज 3000 रुपया लगा है, तो एक साल का ब्याज कितना होगा, तो इसमें 12 से भाग कर देंगे या डायरेक्ट निकालते हैं 3000 बटा 5000 गुना में 100। देखते हैं कि 5000 3000 का कितना परसेंट है। 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0, ये कै बार में कट गया 60 बार में। जो नहीं 60% आया, 60% क्या है समय और रेट का गुणनफल है। अगर इसमें समय से डिवाइड कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो रेट बराबर क्या हो जाएगा 60/12 मतलब 5%। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन पिछले ही क्वेश्चन जैसा है, देखते हैं इसको समझने का प्रयास करते हैं, इससे पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए 8000 रुपये की धनराशि पर 10 साल में 12000 का मिश्र धन प्राप्त हुआ तो ब्याज की दर ज्ञात करें। देखिए प्रिंसिपल कितना है 8000, इंटरेस्ट कितना है अभी नहीं पता है, और अमाउंट कितना है, तो अमाउंट है 12000। देखिए 8000 प्रिंसिपल है और अमाउंट कितना है 12000, तो इंटरेस्ट कितना होगा 4000। कै साल का है अमाउंट 4000, तो 10 साल का है। 10 साल का ब्याज इंटरेस्ट कितना है 4000 है, तो एक साल का कितना होगा, 10 साल का 4000 है तो एक साल के 400 होगा, 10 से डिवाइड कर देंगे तो 400 8000 का कितना परसेंट है। 2 0 से 2 0 कटेगा, 2 0 1 0 से 1 0, 8 से कटेगा 5 बार में, तो 5% है। दर कितना आ गया 5%। या तो ऐसा करिए, नहीं तो डायरेक्ट 4000 8000 का कितना परसेंट है, 2 0 से 2 0 कटेगा, 1 0 से 1 0, अब 8 से कटेगा, 8 50 बार में कटेगा, तो जो 50% आया। ऐसा भी 8000 का 4000 50% है, तो 50% आया, तो ये रेट और टाइम दोनों का गुणनफल है, तो इसमें अगर टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, रेट कितना है 5%। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब तक तो दर कैसे निकलता है ये सब तो आप सीख गए होंगे। अब देखते हैं दर का अलग क्वेश्चन। देखिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5वां भाग है, तो 5 साल की वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताएं। देखिए 3/5, 3/5 क्या है, इसमें 5 जो है मूलधन है और जो 3 है वो क्या है, 3 जो है वो हो गया ब्याज, साधारण ब्याज। देखिए नीचे वाला से अगर ऊपर वाला छोटा होगा तो ऊपर वाला साधारण ब्याज होगा, और नीचे वाला तो हमेशा मूलधन ही होता है। नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है और ऊपर वाला मिश्र धन भी होता है और ब्याज भी होता है। लेकिन जब छोटा हो तो वो होता है ब्याज, और जब बड़ा हो, जिससे मान लेते हैं कि 8 ब्याज कितना है 3 है, अब मूलधन कितना है 5, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसको हम 8/5 लिखते हैं, तो 8 क्या है मिश्रधन है और 5 क्या है मूलधन है, और यहाँ 3 क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया। इस देखिए प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है 5, इंटरेस्ट कितना है 3, तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट जोड़ के अमाउंट आता है। अब देखिए निकालना है हमको दर निकालना है, तो देखेंगे
कितना है, तो 3 में हम 5, 3 जो है 5 का कितना परसेंट है, तो 100 से गुना करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कटेगा, 5 से कटेगा 20 बार में, अब 20 दिए 60, 5 का 60% क्या है, 3 है। मतलब जो मूलधन है, मूलधन का 60% क्या है, ब्याज है। लेकिन ब्याज कितने साल का है, 5 साल का है, तो इसमें 5 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 12%। 12%। अगर इसको फॉर्मूला से देखते हैं तो फॉर्मूला से इसको क्या करते हैं, बटा में है, इसको कर भी सकते हैं, जैसे मूलधन ही है और भाई ब्याज 3 है, टाइम भी दिया है, रेट निकाल सकते हैं। रेट कितना हो जाएगा, रेट बराबर 5 ब्याज कितना है, 3 इंटू 100 बटा में मूलधन कितना है 5 और टाइम कितना है 5। 5 से कटेगा ये 20 बार में, फिर 5 से कटेगा 4 बार में, तो रेट क्या हो जाएगा, 12%। देखिए यहाँ से प्रिंसिपल और इंटरेस्ट में संबंध पता चलता है, रिलेशन पता चलता है कि प्रिंसिपल और इंटरेस्ट आपस में कैसे संबंधित है। रेशियो मेथड से यही फायदा होता है। और इंटरेस्ट और अमाउंट, प्रिंसिपल, तीनों का रिलेशन यहाँ पता चल जाता है। लेकिन जब फॉर्मूला से हम करते हैं तो फॉर्मूला से इसके रिलेशन के बारे में पता नहीं चलता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का टाइप का ही है, लेकिन इसको समझते हैं, इससे समझ में एकदम क्लियर आ जाएगा। देखिए किसी धनराशि का मिश्र धन मूलधन का 7/5वां भाग है। देखिए यहाँ मिश्र धन है, वहाँ उस क्वेश्चन में क्या था, साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 गुना था। लेकिन यहाँ मिश्र धन जो है मूलधन का 7/5वां भाग है। तो 5 साल के वार्षिक साधारण ब्याज की दर बताएं। देखिए यहाँ 7/5 कर रहा है, नीचे वाला हमेशा प्रिंसिपल होता है, अगर ऊपरे वाला प्रिंसिपल से ज़्यादा है तो क्या आएगा, अमाउंट होगा। प्रिंसिपल में कुछ जोड़ेंगे तबे ना ज़्यादा होगा, इसमें हम 5 जोड़ें, 2 जोड़ें तबे ना 7 हुआ। तो जो 7 है ये अमाउंट हो गया और जो नीचे है वो प्रिंसिपल हो गया। तो देखिए अब इसको हम सोल्व करते हैं। अमाउंट देखिए प्रिंसिपल कितना है 5 और अमाउंट कितना है 7 है, तो इंटरेस्ट कितना होगा 2 होगा। तो देखिए कै साल का, 5 साल का इंटरेस्ट कितना है 2 है। तो इसको से हम दर निकाल सकते हैं, बटा 5 और गुना में 100। पहले देख लेते हैं कितना परसेंट है, तो 20, तो 20 दूना 40%। जो प्रिंसिपल है, जो इंटरेस्ट है प्रिंसिपल का कितना है 40% है, लेकिन कितने साल का है, 5 साल का है 40%। तो ये दर और समय का गुणनफल है, इसमें अगर टाइम से भाग देंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, केवल रेट आ जाएगा। तो रेट कितना आ जाएगा, तो 8%। इसको चाहे तो फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। देखिए ये गुना गुनी वाला प्रश्न है, इसको अगला टाइप में बताएंगे, टाइप 4 में बताएंगे इसको क्या होता है, टाइप 3 में बताएंगे टाइम निकालने के लिए। देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं और न तो इसको रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट कह रहा है साधारण ब्याज की दर से कितने परसेंट साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। मतलब कोई धन प्रिंसिपल 1 मान लेते हैं तो 8 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगुना हो जाता है, मतलब 2 हो जाता है। तो इसमें इंटरेस्ट कितना होगा 1, तभी ना मिलकर 1 मिलकर 2 हुआ। तो जो 1 है 1 का कितना परसेंट है, तो 100% है। तो 100% है, तो 100% में इसमें क्या क्या मल्टीप्लाई हुआ है, टाइम और रेट दोनों। अगर इसमें टाइम से डिवाइड कर देंगे तो क्या मिलेगा, रेट मिलेगा। तो देखिए रेट बराबर क्या हो जाएगा,
100/8, इसको काटिए तो आ जाएगा 12.5%। इसको फॉर्मूला से भी बना सकते हैं, लेकिन इसमें फॉर्मूला से कब बनाएंगे, जब गुना गुनी वाला प्रश्न आएगा तब। इस पर एक आधारित एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन जस्ट वही है, लेकिन इसमें टाइम चेंज है। और जब भी दर निकालने के लिए पूछेगा ऐसे क्वेश्चन में साधारण ब्याज में, तो टाइम दिले रहेगा और दुगना तिगुना चौगुना यही सब दिले रहेगा। जैसे देखिए, कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 10 वर्षों में दोगुना हो जाएगा। तो देखिए, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट, ये तीनों में जो रिलेशन समझ गया, प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और अमाउंट का जो रिलेशन समझ गया, उसके लिए साधारण ब्याज कुछ है ही नहीं। देखिए, जैसे करें दुगना हो जाएगा, प्रिंसिपल 1 है, दुगना हो गया तो ये 2 हो गया अमाउंट, तो इंटरेस्ट कितना हो गया, 1 हो गया। तो 1 का 1 क्या % है, तो 1 का 1 कितना % है, तो 100% है। तो 100% में क्या क्या है, टाइम भी है और रेट भी है। तो इसमें हम क्या से टाइम से डिवाइड करेंगे, टाइम कितना है 10, तो रेट कितना आ गया 10%। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन जो आप लोग बनाकर दिखाइएगा। अगर आप शुरू से इस वीडियो को देख रहे होंगे तो इस क्वेश्चन को तुरंत हल कर देंगे, और हल करके इसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में सिंपल इंटरेस्ट के टाइप 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।